गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑफ वेरियस ग्रेड्स ऑफ स्टील जो हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं, लाइक SS302, SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS904L। फ्रेंड्स, ये जो डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, आज के लेक्चर में बेसिकली हम ये समझेंगे कि इन ग्रेड्स के बीच में एक्चुअली डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं और वो डिफरेंसेस हमारे लिए क्यों जानना जरूरी है। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग विद टुडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं SS302 और SS304 से। सो फ्रेंड्स, अगर हम SS302 की बात करें तो इसमें कार्बन बेसिकली 0.15% होता है, जबकि SS304 में 0.08%, क्रोमियम 302 में 17 to 19% होता है, जबकि SS304 में ये 18 to 20% होता है। सिमिलरली निकेल यहाँ पे 8 to 10% होता है 302 में, 304 में 8 to 12%। मशीनेबिलिटी SS302 की ओनली 40% होती है, जबकि SS304 की 45% होती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कार्बन के डिफरेंसेस की। सो फ्रेंड्स, कार्बन का बेसिकली रोल क्या होता है? कार्बन आपका जो SS है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बट इसका एक डिसएडवांटेज ये रहता है कि ये जो आपका प्रिसिपिटेट फॉर्मेशन रहता है ये उसको इंक्रीज करता है, जो आपका मींस जो इसकी कोरोजन रेजिस्टेंट पावर है उसको बेसिकली वो डिक्रीज करता है। फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, कार्बन का परसेंटेज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपकी जो स्टील है उसको स्ट्रेंथ तो मिलेगी, बट उसके साथ में होगा क्या कि जब आप उसको वेल्डिंग करोगे तो बेसिकली वो वहां पे एक प्रिसिपिटेट जैसा फॉर्म करता है, जिसकी वजह से उसकी जो कोरोजन रेजिस्टेंट पावर है वो कम होती है। सो फ्रेंड्स, इसीलिए जब SS302 और 304 की बात करते हैं तो SS304 में हम कार्बन कंटेंट कम रखते हैं 302 के कंपैरिजन में। नाउ फ्रेंड्स, अगर हम क्रोमियम की बात करते हैं तो क्रोमियम यहाँ पे 17 to 19% है, यहाँ पे 18 to 12। फ्रेंड्स, क्रोमियम क्या करता है? आपका क्रोमियम एक सरफेस फिल्म फॉर्म करता है क्रोमियम ऑक्साइड की, जिसकी वजह से जो SS है वो कोरोजन रेजिस्टेंट बनाता है। सो फ्रेंड्स, जिसमें क्रोमियम कंटेंट ज्यादा होगा बेसिकली वो आपका जो ग्रेड है वो ज्यादा कोरोजन रेजिस्टेंट होगा। इसके साथ में ये फ्रेंड्स आपका जो स्केलिंग रेजिस्टेंस है वो भी एलिवेटेड टेम्परेचर पे वो भी ये इंक्रीज करता है, आपकी जो स्केलिंग है वो भी होने के चांसेस ये कम कर देता है। फ्रेंड्स, सो क्रोमियम हमारे दो इंपॉर्टेंट रोल प्लेस करता है। पहला कि ये एक क्रोमियम ऑक्साइड की एक लेयर बनाता है, सरफेस फिल्म बनाता है, जिसकी वजह से एक तो ये कोरोजन को डिक्रीज कर देता है, एंड सेकंड फ्रेंड्स ये हायर टेम्परेचर्स पे स्केलिंग को भी रेजिस्टेंट करता है। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं निकेल। SS302 में 8 से 10% होता है, जबकि 304 में 8 से 12% होता है। निकेल का फ्रेंड्स काम क्या रहता है? ये स्टेबलाइज करता है आपका एंड इंक्रीजेस द डक्टिलिटी, मेकिंग SS easier to form. It increases high temperature strength and corrosion resistance. फ्रेंड, निकेल का भी परसेंटेज जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे एक तो ये स्टील के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है, उसकी डक्टिलिटी इंक्रीज करता है। डक्टाइल नेचर फ्रेंड्स, ये डक्टिलिटी होता है जब आप किसी मेटल को मींस आप पतले वायर्स में डिफॉर्म कर सको, तो इस नेचर को बोलते हैं डक्टाइल नेचर। सो फ्रेंड्स, निकेल आपके डक्टाइल नेचर को इंक्रीज करता है। आफ्टर दैट उसको हाई टेम्परेचर पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और उसके कोरोजन रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है। सो फ्रेंड्स, अगर हम इन दोनों ग्रेड्स को कंपेयर करते हैं 302 और 304, तो फ्रेंड्स SS304 हमारा SS302 के कंपैरिजन में हायर ग्रेड है। रीजन बीइंग कि इसमें कार्बन कंटेंट कम होता है, जिसकी वजह से आपका जो मींस जो कोरोजन रेजिस्टेंस पावर है उसकी वो ज्यादा होती है। आफ्टर दैट क्रोमियम, निकेल, ये दोनों कंपोनेंट्स 304 में ज्यादा है, जिसकी वजह से आपको उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा मिलती है, और दूसरा उसका जो कोरोजन रेजिस्टेंस पावर है वो भी ज्यादा मिलती है। मशीनेबिलिटी फ्रेंड्स यहाँ 40% है और SS304 में 45%। फ्रेंड्स, मशीनेबिलिटी बेसिकली क्या रहता है कि किसी भी मेटल को आप कितना ही आसान तरीके से मींस कटिंग कर सकते हो और उसको एक पर्टिकुलर टाइप का शेप दे सकते हो। ये कैरेक्टरिस्टिक को फ्रेंड्स हम बोलते हैं बेसिकली मशीनेबिलिटी। सो फ्रेंड्स, जो SS304 है उसकी मशीनेबिलिटी 302 के कंपैरिजन में
इजी है। इसका मतलब है कि हम उसको काट पीट के अपने हिसाब से इजी से दे सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, SS304 एंड SS304L। फ्रेंड्स, अगर हम इन दोनों ग्रेड्स के बीच में बात करते हैं तो आप देखिए ये एक SS304 है। SS304L बेसिकली उसका थोड़ा सा हायर वर्जन है। अगर फ्रेंड्स हम इनमें मेन डिफरेंसेस की बात करते हैं तो SS304 में कार्बन कंटेंट होता है आपका 0.08%, जबकि 304 में ये वैल्यू और डिक्रीज हो जाती है, ये होता है आपका 0.03%। मशीनेबिलिटी फ्रेंड्स आपकी यहां पे 45% है और 304L में 44%, मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम वैल्यूज है। सो फ्रेंड्स, बेसिकली मैंने आपको जैसे ही पहले भी बताया था कि जितना ज्यादा हम कार्बन कंटेंट कम करते जाएंगे उतना ज्यादा मेरा जो कोरोजन रेजिस्टेंस पावर है वो मेरी अच्छी होगी। सो फ्रेंड्स, SS304L इज बेसिकली अ हायर ग्रेड ऑफ स्टील देन SS304 बिकॉज ऑफ द रीजन कि इसमें उसके कंपैरिजन में कार्बन कंटेंट कुछ कम होता है, जिसकी वजह से आपका उसका जो कोरोजन रेजिस्टेंस है वो ज्यादा मिलता है आपको। सो फ्रेंड्स, SS304 और 304L के बीच में बेसिकली ये डिफरेंस होता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं SS304L एंड SS316। फ्रेंड्स, इनके बीच में अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कार्बन कंटेंट SS304L में 0.03% है, बट 316 में 0.08। क्रोमियम यहाँ पे 18 से 20% है और यहाँ पे आपका जो क्रोमियम है ये बेसिकली 16 से 18% है। निकिल यहाँ पे 8 to 12% होता है, बट इन केस ऑफ 316 10 to 14%। मॉलिब्डेनम यहाँ पे नील होता है, यहाँ पे मॉलिब्डेनम 2 से 3% होता है। मशीनेबिलिटी 44% और यहाँ पे मशीनेबिलिटी मेरे को 45% मिलती है। सो फ्रेंड्स, बेसिकली हम जब 304L से 316 पे जाते हैं तो 316 हमेशा एक हायर ग्रेड माना जाता है देन 304L। रीजन बीइंग, भले ही इसमें कार्बन कंटेंट फ्रेंड्स थोड़ा सा बढ़ गया हो, बट अगर आप बाकी चीजें देखेंगे इसमें क्रोमियम कंटेंट भी थोड़ा सा कम होता है। बट इन दोनों को फ्रेंड्स दोबारा समझिएगा, कार्बन कंटेंट मेरा 316 में थोड़ा सा बढ़ गया, क्रोमियम भी थोड़ा सा बढ़ गया, जिसकी वजह से इसका आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसका जो कोरोजन रेजिस्टेंस है वो ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा इन कंपैरिजन टू 304L। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है। रीजन बीइंग कि एक तो निकल कंटेंट मेरा बढ़ गया 8 to 12 से 10 to 14% मैंने निकल कर दिया, और दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मॉलिब्डेनम जो यहां पे नील था 304L में, वो SS316 में नया कंपोनेंट है जो इंट्रोड्यूस होता है फ्रेंड्स। और मॉलिब्डेनम क्या करता है फ्रेंड्स, इट इंक्रीजेस द कोरोजन रेजिस्टेंस। ये फ्रेंड्स कोरोजन रेजिस्टेंस को काफी ज्यादा इंक्रीज करता है, स्ट्रेंथ देता है मेटल को एट हायर टेम्परेचर्स पे, एंड फ्रेंड्स ये बढ़ाता है रेंज ऑफ पैसिविटी और काउंटरएक्ट टेंडेंसी टू पिट। ये जो पिटिंग की टेंडेंसी होती है क्लोराइड एनवायरमेंट्स में, ये उसको बहुत ही ज्यादा कम कर देता है मॉलिब्डेनम। सो फ्रेंड्स, दोबारा रिपीट करता हूं, इन दोनों के बीच में आप मेन देखेंगे तो यहां पे एक नया कंपोनेंट इंट्रोड्यूस होता है मॉलिब्डेनम SS316 में, जो 304L में नहीं था, जिसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, मॉलिब्डेनम में तो हाई कोरोजन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, सेकंड स्ट्रेंथ काफी अच्छी देता है हायर एलिवेटेड टेम्परेचर्स पे, इट एक्सपेंड्स, ये एक्सपेंड करता है रेंज ऑफ पैसिविटी एंड काउंटर अटैक टेंडेंसी टू पिटिंग। इन केस ऑफ क्लोराइड एनवायरमेंट्स में ये जो पिटिंग होती है, मींस जगह जगह खड्डे खड्डे जैसे पड़ जाना मेटल में, ये उसको भी काफी ज्यादा रिड्यूस करता है। सो फ्रेंड्स याद रखिएगा, SS304L और SS316 में 316 इज ऑलवेज अ बेटर चॉइस देन SS304L। बट ऑब्वियस है कि इसमें आपको एक हायर ग्रेड मिल रहा है तो उसका कॉस्ट हमेशा आपको ज्यादा पड़ेगा। फ्रेंड्स, जैसे जैसे आप ऊपर के ग्रेड्स में बढ़ते जाएंगे ये कॉस्ट आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैं कार्बन, क्रोमियम और निकेल इनके बारे में ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मैं इनके फंक्शंस को आपको अपने पीछे की स्लाइड्स में काफी डिटेल में डिस्क्राइब कर चुका हूं। सो फ्रेंड्स, मूविंग टू नेक्स्ट। नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं बेसिकली SS316 और SS316L की। सो फ्रेंड्स, आप कार्बन कंटेंट देखिए तो SS316 में 0.08% है, जबकि 316L में ये बेसिकली 0.03% है। मींस कार्बन कंटेंट हमने डिक्रीज कर दिया। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आपका कार्बन कंटेंट, बाकी आप दोनों चीजें देखिए, मॉलिब्डेनम भी सेम है, मशीनेबिलिटी भी सेम है,
तो फ्रेंड्स कार्बन कंटेंट रिड्यूस करने से आपका क्या बेनिफिट है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कार्बन कंटेंट आपका जैसे ही कम होगा, भले ही स्ट्रेंथ हल्की सी वीक हो मेटल की, लेकिन जो कोरोजन की वजह से जो प्रिसिपिटेट मींस जो हायर कार्बन कंटेंट की वजह से जो प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है, जो उसकी कोरोजन रेजिस्टेंस टेंडेंसी को डिक्रीज करता है, वो बेसिकली SS316L के केस में कम मिलेगा इन कंपैरिजन टू SS316। सो फ्रेंड्स ऑलवेज रिमेंबर SS316L इज अ बेटर चॉइस देन SS316 और इसका कॉस्ट भी आपको हमेशा ज्यादा मिलेगा। सो फ्रेंड्स मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, SS316L वर्सेस SS904L। सो फ्रेंड्स अगर हम कार्बन कंटेंट की बात करते हैं तो SS316L के कंपैरिजन में 904L में कार्बन कंटेंट स्लाइट कम है 0.003 से 0.002। क्रोमियम कंटेंट यहाँ पे 16 से 18% था, बट यहाँ पे 19 से 23% मीन्स इसके कंपैरिजन में काफी बढ़ जाता है। निकेल जो 10 से 14% था, यहाँ पे 23 से 28% हो जाता है। मॉलिब्डेनम जो 316L में 2 से 3% था, वो 904L में 4 से 5% हो जाता है। मीन्स फ्रेंड्स 316 के कंपैरिजन में 316L के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो 904L इज अ फार मोर बेटर ग्रेड बिकॉज कार्बन आपका डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से उसका कोरोजन रेजिस्टेंस पावर अच्छी आपको मिलेगी। क्रोमियम आपका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एक तो आपको स्ट्रेंथ अच्छी मिलेगी और दूसरा आपका कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ता है। निकेल आपका वो बेसिकली इंक्रीज हो रहा है 10 से 14 से 23 से 28, जो आपका मेटल की डक्टाइल नेचर को इंक्रीज करता है और स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। सिमिलरली मॉलिब्डेनम ये आपके हायर टेम्परेचर पे स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। सो फ्रेंड्स 316L के कंपैरिजन में 904L इज अ फार मोर बेटर एंड कॉस्टलियर ग्रेड ऑफ SS। सो फ्रेंड्स ये बेसिकली मैंने एक चार्ट है जिसमें सारे के सारे SS302, 304, 304L, 316, 316L और 904 सबको बेसिकली एक ही टेबल में मैंने कंपाइल किया है, ताकि अगर आपको इन सबको आपस में एक दूसरे से कंपेयर करना हो तो आप फ्रेंड्स कंपेयर कर सकते हैं। बट अगर आप हायर ग्रेड्स के टर्म्स में बात करते हैं तो फ्रेंड्स ऑलवेज रिमेंबर कि जैसे ही आप इस एरो की डायरेक्शन देखेंगे, ये जो डायरेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूं बेसिकली इसी डायरेक्शन में आपका जो ग्रेड्स है उसके ग्रेड्स इंक्रीज होते रहते हैं। लाइक 304 हमेशा 302 से अच्छा होगा, 304L 304 से अच्छा है, 316 304L से अच्छा है। सो फ्रेंड्स इस टेबल से आपको बेसिकली सारी चीजें एक जगह कंपाइल्ड वे में मिल जाएंगी। सो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में मैं बेसिकली आपको ये बताऊंगा कि प्रेशर क्या होता है। एंड फ्रेंड्स जो काफी सारे टर्म्स आपने प्रेशर से रिलेटेड सुने होंगे, लाइक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वैक्यूम, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, ये सारे के सारे टर्म्स क्या होते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, इनमें क्या रिलेशनशिप होता है, ये सारी चीजें मैं कल आपको कंफर्म करूंगा। सो फ्रेंड्स टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।